228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने केदारनाथ मंदिर से 228 किलो सोना गायब होने का मुद्दा उठाया तो पूरे देश में सनसनी फैल गई। एक बार ये फिर से मुद्दा केदारनाथ मंदिर पर आस्था रखने वाले लोगों के दिल को छू गया। उन्होंने कहा कि केदारनाथ मंदिर से 228 किलो सोना गायब हो गया, लेकिन अब तक इसकी कोई जांच तक नहीं की गई। आखिर शंकराचार्य ने जिस सोना घोटाले का जिक्र किया वो मामला है तो 1 साल पुराना, लेकिन आज उठाने के बाद केदारनाथ धाम के मुख्य पुजारी संतोष त्रिवेदी ने भी उस वक्त लगाया था कि मंदिर के गर्भगृह की दीवारों पर 125 करोड़ रुपए का सोना मढ़वाया गया था, लेकिन वो अचानक गायब। लेकिन 1 साल बाद अविमुक्तेश्वरानंद ने मीडिया से ये कहा कि केदारनाथ में सोने का घोटाला हो गया। अब वहां घोटाला होने के बाद दिल्ली में नया केदारनाथ मंदिर बना करके यहाँ भी घोटाले की कोशिश है। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया, कोई सरकार ने जांच तक नहीं कराई। तो ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर ये कथित सोना का घोटाला है क्या और ये हुआ क्या है, और इसको लेकर के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद क्यों इतना मुखर हो रहे हैं। तो पहले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को सुन लीजिए कि आखिर उन्होंने आरोप क्या लगाए, फिर उसके बाद आगे की बात। सोने का घोटाला हो गया, आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहाँ पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहाँ पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया। ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। 228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया, कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नहीं होती है? क्यों भाई इस बारे में निर्णय नहीं होता है? और अब आप कहेंगे हम दिल्ली में ही केदारनाथ बना लेंगे, ये नहीं हो सकता। दरअसल ये सोना 2005 में मंदिर की दीवारों पर लगाए जाने की बात सामने आई है। कहा जा रहा है कि मुंबई के एक दानदार ने, जिसने पहले बद्रीनाथ और अन्य जगहों पर भी सोना दान किया था और दीवारों पर मढ़वाया था, उन्हीं ने ये सोना मढ़वाया है। लेकिन संतोष त्रिवेदी ने यह दावा किया था कि वो सोना अब पीतल में बदल गया है, यानी साजिश के तहत उस सोने को हटा करके पीतल लगा दिया गया। उन्होंने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी BKTC पर गड़बड़ी करने का आरोप लगाया था। हालांकि मंदिर समिति ने इन आरोपों को उस वक्त भी खारिज किया था और प्रबंधन को बदनाम करने और साजिश रचने के आरोप लगाए थे, और वैसा ही अब भी समिति कह रही है। इस मामले पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि सरकार ने इसकी जांच नहीं कराई। वहीं शंकराचार्य के बयान के बाद अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति आखिर इस मामले को लेकर के मौन क्यों थी, और अब उसकी जो सफाई आई है, क्या इससे शंकराचार्य संतुष्ट हो जाएंगे? दरअसल मंदिर समिति के अध्यक्ष अजयेंद्र अजय ने शंकराचार्य पर सनसनी फैलाने का और कांग्रेसी होने तक के आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की आदत है कि रोज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आरोप लगाएं और उन्हें चर्चा में रहने की आदत है। लेकिन दरअसल सोने का घोटाला है क्या, उसको लेकर के मंदिर समिति के अध्यक्ष क्या कह रहे हैं, वो बेहद इम्पोर्टेंट है। कि जो केदारनाथ धाम के गर्भगृह में जो दानी दाता द्वारा जो स्वर्ण लगाया गया है, उसके लगभग वो 23 किलोग्राम के करीब है। और क्योंकि उस समय जब ये स्वर्ण मंडित किया जा रहा था गर्भगृह को, उस समय उससे पूर्व वहां पर गर्भगृह में चांदी की प्लेटें थी, और चांदी की प्लेटों का जो वजन था वो 230 किलोग्राम था। तो मीडिया के कुछ लोगों द्वारा ये अनुमान लगाया गया कि चांदी की प्लेटें 230 किलोग्राम की हैं, तो स्वाभाविक रूप से सोने की प्लेटों का वजन भी 230 किलोग्राम होगा। तो इस बात को प्रचारित हुई, लेकिन सोने की प्लेट और चांदी की प्लेट में काफी अंतर होता है। जो चांदी की प्लेट होती है वो पूरी तरीके से चांदी से ही निर्मित प्लेटें होती हैं, जबकि जो सोने की प्लेटें होती हैं, सोने की प्लेटें कॉपर की प्लेट पे उन पर बर्क चढ़ाया जाता है, सोने का लेयर चढ़ाई जाती है उन पर, और वो उस तरीके से सोने को मतलब शुद्ध रूप से केवल सोने की प्लेट नहीं होती है, वो कॉपर पे सपोर्टिंग वो रहता है, और उस कॉपर के प्लेट की डिजाइन बनते हैं, उन डिजाइनों पर सोने की लेयर चढ़ाई जाती है। तो जो केदारनाथ धाम में
जो स्वर्ण लगाया गया है वो 23 किलोग्राम करीब सोना है उसमें, और 1000 किलोग्राम करीब वो तांबे की प्लेटें हैं। दरअसल इस पूरे विवाद को लेकर के अब आप समझ गए होंगे कि कैसे चांदी पहले लगी हुई थी, उसके बाद उसमें सोना मढ़ा गया, और जब पीतल और सोने की बात आई तो उसको लेकर के किस तरह से समिति ने अपना पक्ष रखा है। हालांकि इस मामले को लेकर के पहले भी कई बार मुद्दे उठ चुके हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ, ना ही सरकार ने इसकी फिलहाल कोई जांच कराई, क्योंकि वो समिति के बयान से, समिति की तरफ से दिए गए जवाब से संतुष्ट थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।